दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की माँ का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा।
साथ ही दोस्तों ये मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों ये मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर
भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं
यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है, तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह IAS बनती है, लेकिन वह किस तरह से IAS बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों, आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों, बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी
तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी
कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों ये मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह IAS बनती है, लेकिन वह किस तरह से IAS बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों ये मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही
बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा
जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफ़ी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज़ का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह IAS बनती है, लेकिन वह किस तरह से IAS बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों ये मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की।
शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों ये मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार
बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों, आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों, बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह IAS बनती है, लेकिन वह किस तरह से IAS बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों, आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों, बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे
बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा
परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है। लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है, यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, बात करें एक्टिंग की तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों, आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों, बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों, हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है। लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है, यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है, यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों, बात करें एक्टिंग की तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों, आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे
बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों ये मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह IAS बनती है, लेकिन वह किस तरह से IAS बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों ये मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की
खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का
रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा
यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों ये मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है।
तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं। लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह IAS बनती है, लेकिन वह किस तरह से IAS बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ
छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों ये मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का
एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट
15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों ये मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह IAS बनती है, लेकिन वह किस तरह से IAS बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है।
आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है।
घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है, जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सित्तू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह IAS बनती है, लेकिन वह किस तरह से IAS बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे, तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं।
वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है। कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार राजकुमार राव और कृति खरबंदा की फिल्म जिनका नाम है शादी में जरूर आना। साथ ही दोस्तों हम मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ छोटा सा रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक करके अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों ये मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिलेगी उसके बारे में भी बताने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। शादी में जरूर आना फिल्म कानपुर में रहने वाले मिश्रा परिवार अपने बेटे सत्येंद्र की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें शुक्ला परिवार की बेटी कृति खरबंदा यानी कि आरती पसंद आती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बेटे को उसके कॉलेज भेजते हैं। वहां पर शर्माते हुए सत्तू और आरती की मुलाकात होती है। ढेर सारी बातें होती है। दोनों को लगता है कि जैसे वह एक दूसरे के लिए ही बन चुके हैं। मुलाकातों का दौर बढ़ने लगता है। सबकी मर्जी से शादी तय हो जाती है। हालांकि आरती के परिवार के पास दहेज देने के लिए उतने रुपये नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी पक्की कर देते हैं। आरती पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वहीं पर सिद्धू यानी कि सत्येंद्र क्लर्क की सरकारी नौकरी कर रहा होता है। आरती का सपना होता है कि वह एक ऑफिसर बने और शादी के बाद भी नौकरी करे। सत्तू इस बात के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन सत्तू की मां का कहना है कि मिश्रा परिवार की बहू नौकरी नहीं कर सकती। तो दोस्तों आगे फिल्म की कहानी बढ़ती है। फाइनली शादी की रात आती है। सत्तू मिश्रा परिवार की बहू को लाने के लिए दूसरे शहर बारात लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन उसी दिन आरती का सिविल सर्विस का रिजल्ट आ जाता है। आरती का एग्जाम क्लियर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और वह शादी छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वह आईएएस बनती है, लेकिन वह किस तरह से आईएएस बनती है यह जानने के लिए आपको यह फिल्म पूरी देखनी होगी। वहीं पर सत्तू और उसका परिवार बेइज्जत होकर वापस बारात लेकर लौट आता है। कुछ साल यूं ही बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद आरती को घूस लेने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तभी आता है कहानी में ट्विस्ट। लेकिन इसके बाद क्या होता है
यह जानने के लिए भी आपको यह मूवी पूरी देखनी होगी। तो दोस्तों बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग के बारे में क्या कहना। लगातार उनकी एक्टिंग में निखार देखा जा रहा है। फिल्मों का चुनाव वह काफी देख परख कर करते हैं। फिल्म में भी उनकी नेचुरल एक्टिंग है, कभी भी किसी चीज का कोई ओवरडोज नहीं। फिल्म में राजकुमार राव ने छोटे शहर के एक टिपिकल शरीफ लड़के का रोल निभाया है, जो कि माँ बाप का कहना मानता है। क्लार्क का पेपर क्लियर करके नौकरी भी लग जाती है। घर वालों के कहने से अरेंज मैरिज शादी भी करता है। जिसको पसंद करके आता है उससे प्यार भी कर लेता है। वहीं पर कृति खरबंदा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। चलिए तो दोस्तों आगे बात करते हैं मूवी के लीड कास्ट में। आपको राजकुमार राव, कृति खरबंदा के साथ साथ गोविंद नामदेव जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। साथ ही इस मूवी का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस मूवी का बजट 15 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। वहां पर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15 करोड़ के आसपास का हुआ था। चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यह मूवी आपको कब और कहां पर देखने को मिल सकती है। तो यह मूवी आपको ZEE5 OTT प्लेटफॉर्म पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं।